हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स. So what is current? Current is the flow, the rate of flow of charge. तो ये चार्ज क्या है? देखो, अगर किसी को ये करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसके बारे में अगर फील लेना है ना, तो वो जाके अपना घर में जो स्विच बोर्ड रहता है, तो उसमें जो प्लग है वो प्लग का स्विच, प्लग में बस अपना उंगली डाल दो और प्लग का जो स्विच है उसको ऑन कर दो. यू विल गेट द फील, प्रैक्टिकल फील अगर किसी को लेना है तो. एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट डू दैट. तो चार्ज क्या है? चार्ज तो हम लोगों को पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. तो चार्ज का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देखो, मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा ओनली टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स और असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, तो वही पॉइंट्स मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को शेयर करने के लिए. तो कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाओ और नोट कर लो. व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द फंडामेंटल or intrinsic property of matter. तो फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अगर किसी बॉडी का मास है तो वो बॉडी में चार्ज रहेगा. देखो, बिना चार्ज के बॉडी हम बोलते हैं नहीं, उस बॉडी में चार्ज नहीं है. दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. Body never be a chargeless body. Body might be neutral. That means charge, there are two types of charge, positive और negative. ये सब आप लोगों को पता है, ये सब बेसिक चीज़ है. तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा. देखो, बॉडी माइट बी न्यूट्रल बट चार्जलेस नहीं होगा. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई द बॉडी इज न्यूट्रल. चार्जलेस तो नहीं होगा. देखो, बॉडी मैटर क्या, मैटर के अंदर क्या है? एटम है. अगर एटम रहेगा तो उसके अंदर तो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है वो भी रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो हम लोग बताता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज नहीं है, चार्ज न्यूट्रल है. बॉडी चार्जलेस कभी नहीं होगा. तो अगर उसका मास रहेगा तो उसका चार्ज भी रहेगा. तो इसीलिए ये फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, causes to experiences a force when they are in electric or magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जाएगा चार्ज तो द बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? द सिंबल ऑफ चार्ज इज Q. You can write either capital Q or small q. What is the SI unit of charge? Coulomb. Now this coulomb is a very big amount of charge. So there are some smaller unit of charge like 1 millicoulomb, 10 to the power minus 3 coulomb, 1 microcoulomb. Actually arrow is not suitable for here. 1 microcoulomb equals to 10 to the power minus 6 coulomb and 1 nanocoulomb equals to 10 to the power minus 9 coulomb. I am writing this relation because to solve numericals you have to know this. ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आता है ना, वो इसके ऊपर आता है 1 microcoulomb. तो you have to know the relation because the SI unit of charge is coulomb. So you have to solve the numericals in 10 to the power minus 6 coulomb. You have to convert the microcoulomb into coulomb, then you can solve it. Okay, so SI unit of charge is coulomb. Fine. Now how we can calculate the amount of charge? किसी बॉडी we have already read that when two non-conducting substances, suppose ये जो पेन है ना, आपका जो पेन है, ये मैं अपना सर में अगर ऐसा रब करूँगा तो it will attract.
it will attract some paper. That's why I'm showing you. It's a very interesting thing. It will attract some paper. So देखो इसमें पता नहीं आप लोग देख सकते हो नहीं. देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो पेपर इसके अंदर है, ये देखो मैं छोड़ दिया. सो मतलब when two non-conducting surfaces are rubbed together, there is always a transfer of electron. मतलब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन इज द मतलब इलेक्ट्रॉन ही है. ये करंट जो मोशन होता है ना, इसमें रिस्पॉन्सिबल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ही है. प्रोटॉन का एक्चुअली मास ज़्यादा है. प्रोटॉन मूव करता है जब इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज्ड गैस होता है तब, एट दैट टाइम. ओके, सो अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कैपिटल Q N इंटू E. E मतलब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम है. E इज द charge of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and n is the number of electron. So let me tell you an interesting fact. ये जो मैंने बताया 1 coulomb, it's a bigger amount or bigger unit of charge. Why? Because we can calculate. देखो 1 coulomb charge मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है. 1 coulomb charge, लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. Q इक्वल्स टू N इंटू E. तो चार्ज कितना है मेरे पास 1 कूलम. N हम लोगों को पता करना है और इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. नाउ N विल बी इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो कूलम कट जाएगा. 1 बाई 1.6 इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा नियर अबाउट 6.25 इंटू 10 to the power 18 numbers of electron. Can you imagine कितना सारा इलेक्ट्रॉन है. 1 कूलम चार्ज मतलब 6.25 into 10 to the power 18. इट्स अ ह्यूज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में रहता है. तो इसीलिए 1 कूलम इज अ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज. तो ये जो मैंने बताया ये आपको याद रखना है. 1 कूलम चार्ज मतलब 6.25 into 10 to the power 18. If you don't try to remember this, you have to calculate by putting the values of 1 coulomb and charge of 1 electron. Simple. तो याद करने से ये हो जाएगा क्योंकि 1.1 by 1.6 इसका अगर डिवीजन करोगे तो थोड़ा टाइम ले सकता है. तो इसीलिए 6.25 10 to the power 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज. फाइन. नाउ ये जो चार्ज फ्लो करता है दैट आई हैव टोल्ड यू. व्हेन चार्ज इज इन मोशन द इलेक्ट्रिसिटी नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. लेट मी राइट हियर. व्हेन charge is in motion, the electricity known as current electricity. और when charge is in static, मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहता है that electricity is known as static electricity. देखो चार्ज जब मोशन में रहता है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब रेस्ट में रहता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. हम लोगों का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो भी मैंने बताया पॉइंट वाइज. सिंबल ऑफ चार्ज इज Q और स्मॉल q. SI unit of charge is coulomb. 1 coulomb charge is equals to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. और some relations are there between, जो important है वही मैं बता रहा हूँ. 1 microcoulomb equals to 10 to the power minus 6 coulomb. There are 2 types of charge, proton and electron. सबको पता है. और amount of charge can be calculated by the formula Q equals to N into E. Here E is the charge of 1 electron and N is number of electron. Okay. Now what is current? The rate of flow of charge is known as current. Rate of मतलब per second, मतलब per time, per unit second.
द रेट ऑफ x मतलब x पर t, रेट ऑफ y पर t. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? कैपिटल Q. दिस इज नोन एज करंट, एंड करंट का जो सिंबल है वो है I. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? एसआई यूनिट, देखो चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब, और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड. तो करंट का एसआई यूनिट है कूलम्ब पर सेकेंड. ये डिस्कवर किसने किया था? ये डिस्कवर किया था फ्रेंच फिजिसिस्ट सर एंड्रयू मैरी एम्पियर. तो उसका नाम पे ही करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, एंड सिंबल है ए. मतलब एसआई यूनिट का सिंबल है ए, एम्पियर का सिंबल है ए, और करंट का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल आई. So current is the rate of flow of charge. SI unit of current is ampere. How we can measure ampere? मतलब किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हाउ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो इसके लिए वो सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत है जिसको हम एमीटर बोलते हैं. बाय यूजिंग एमीटर यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज, बट मेक श्योर एमीटर इज ऑलवेज हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में रहेगा. सीरीज मतलब एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल, और एमीटर का जो नेगेटिव है ऑटोमेटिकली नेगेटिव टर्मिनल में रहेगा. तो ये सीरीज का मतलब जहाँ जो लाइन पे सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट ये मैं बाद में बताऊंगा. तो अभी बस इतना रट लो, ये सीरीज में रहेगा एमीटर. द इंस्ट्रूमेंट एमीटर, इसका नाम है एमीटर. कनेक्टेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इन सीरीज इन ए सर्किट. ओके, so 1 ampere equals to, if 1 coulomb current is flowing in 1 second, then we can say that 1 ampere current is flowing through the conductor. 1 coulomb current नहीं, 1 coulomb charge. Suppose in a conductor, this is a conductor. If 1 coulomb charge is flowing through the conductor in 1 second, then we can say that 1 ampere current is flowing through the conductor. Now ये जो current है ना, इसका direction क्या है? इसका direction is always opposite to the flow of electron. That is direction of current. Opposite to the flow of electron. अगर इलेक्ट्रॉन इस डिरेक्शन में जाएगा तो करंट का डिरेक्शन मतलब ये होगा. ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ दो देखो, करंट का तो मैंने डायरेक्शन बता दिया, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो रहता है. दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, राइट. लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यही तो है इंपॉर्टेंट बात. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादातर लोग गलत लिख देते हैं. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखो इसमें बहुत सारा थ्योरीज, बहुत सारा थीसिस है. एक्चुअली करंट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, it's a tensor quantity. Why it's not a vector quantity though it has a direction? Direction is always opposite to the flow of electron. But ये ना वेक्टर एडिशन जो लॉ होता है वो फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, ये स्केलर भी नहीं है, ये है इसका बीच मतलब टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली. बट फॉर क्लास 10 you can this is enough for you that current is a scalar quantity. Now there are some smaller unit of current, or we can say weak unit of current, that is 1 milliampere is equals to 10 to the power minus 3 ampere. 1 microampere is equals to 10 to the power minus 6 ampere. See the relation between milli, micro, nano, all are same for each and every physical quantity. Now flow of current. In case of metal or conductor, moving charges
देखो चार्ज जब मोशन में होता है तभी तो करंट प्रोड्यूस करता है ना। तो इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर मूविंग चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन। मेटल और कंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड आयोनाइज्ड गैस, moving charges are electron and proton. Both electron and protons are moves in case of electrolyte or ionized gases. Ionized gases में electrons are known as anion और proton known as cation. Anion और cation. Negative charges are anion. Protons are cation. अच्छा, flow of current. But what will happen in case of non-conductor? See, in case of non-conductor, there is no electrons are free to move. तो non-conductor में इलेक्ट्रॉन रहता तो है, प्रोटॉन भी रहता है, बट चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव. एरा मूव नहीं करता है in case of non-conductor. Flow of current. Now how we can calculate the amount of current, the total charge, or in case of a electrolyte, how we'll get the total charge, total current? Let me give you some mathematical formula. Suppose this is a conductor. N numbers of electrons, n numbers, कितना पता नहीं. तो करंट अगर इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन होगा इसमें. If n numbers of electrons are flowing through the cross section of a conductor, n numbers of electron, or time अगर in t seconds, I don't know what is the time. N is the number of electron and t is the time. T is time. So how we can calculate the total charge? Total charge capital Q is equals to n into E simply. और करंट कितना होगा? करंट होगा Q by T, N into E by T. So these are the two formulas to solve numericals. Q equals to N into E and current का है Q by T, N into E. For electrolyte, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव, ये तो मेटल के लिए और कंडक्टर के लिए. अगर केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और आयोनाइज्ड गैसेस एंड how we can calculate the total amount of current flowing through the electrolyte or ionized gases? Suppose N1 is the number of cations having each of charge Q1, charge of each cations. N2 is the, देखो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैटायंस और एनायंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज ही मूव करता है. तो N2 इज द नंबर ऑफ एनायंस एंड Q2 is the charge of each anion. Then how we can calculate? Simply total charge कितना होगा? total charge होगा N1 Q1 is the total positive charge, N2 Q2 is the total negative charge. देखो इसमें जीरो नहीं आएगा. Don't think number of proton is equals to number of electron. Don't think so. इसीलिए सबका अलग अलग वैल्यू है. N1 कितना कैटायन मूव कर रहा है और उसका चार्ज क्या है, अलग अलग वैल्यू बाई टी. चार्ज और करंट का तो कॉन्सेप्ट पता चल गया. अभी ये समझ में आ गया चार्ज जब मोशन में रहेगा करंट प्रोड्यूस होगा. तो ये मोशन में रहेगा कब? बाहर से कोई आदमी आएगा उसको थोड़ा पुश करेगा तभी ना ये मोशन में आएगा. तो पोटेंशियल चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, बाहर से एक एनर्जी को देना पड़ेगा. तो अभी जो कॉन्सेप्ट है ये है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस.
see, there is no term that we can define like potential. Potential, we can't define potential. We can't define potential of a body. किसी का मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसके लिए डिफरेंस चाहिए. वी कैन कंपेयर, इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है कि थोड़ा कम है, बट ओनली पोटेंशियल वी कैन डिफाइन. ये कंपैरिजन टर्म है, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस. देखो वेरी सिंपल डेफिनेशन, पोटेंशियल में भी डिफरेंस ही हम बताते हैं बिटवीन द बॉडी जिसका पोटेंशियल मेजर करना है. किसके साथ मेजर करूं? इन्फिनिटी के साथ. सिंपल. और डिफरेंस, ये तो दोनों बॉडी, सपोज ए और बी, ये दोनों का डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बस दोनों का पोटेंशियल जानना है और सब्सट्रैक्ट करना है. सिंपल. सॉरी फॉर द नॉइज. एक्चुअली मेरा घर जो है ना, ये बार बार वीडियो को कट करना पड़ रहा है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ. मेरा जो घर है ये वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, तो इसीलिए जब भी फ्लाइट आता जाता है तो उसका नॉइज़ थोड़ा होता है. आई कैंट कंट्रोल दिस थिंग्स, तो इसलिए वीडियो को कट करना पड़ता है और फ्लो जो होता है वीडियो बनाने का वो मतलब ब्रेक हो जाता है. तो प्लीज़ सॉरी फॉर द नॉइज़. तो देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, फिर मैं बताऊंगा एक नया चीज़. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज. देखो इधर ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये एक नया टर्म है. प्रैक्टिकली टेस्ट चार्ज कुछ भी नहीं होता. टेस्ट चार्ज एक यूनी पॉजिटिव चार्ज है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है, यूनी पॉजिटिव, और ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल नॉट अफेक्ट अदर्स चार्जेस. सो टेस्ट चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताएं थोड़ी देर, फ्लाइट का मतलब आना जाना रहेगा, तो सॉरी फॉर द नॉइज. देखो टेस्ट चार्ज एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. क्योंकि देखो जो चार्ज जब स्टैटिक में रहता है ना, उसका सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और चार्ज जब मोशन में रहता है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड रहता है. ये एक नया टर्म मैंने बता दिया. व्हेन द चार्ज इज इन स्टैटिक, एक नया टर्म मैंने बताया. चार्ज जब स्टैटिक में रहेगा, उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. इतना इंटरेस्टिंग ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, करंट तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ये हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे. मतलब मैग्नेटिज्म में ऐसे ही तो है, शुरू से जो चैप्टर है ना ऐसे ही है. पहले फोर्स, उसके बाद थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ. तो वर्क डन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, तो हम लोगों ने मशीन वगैरह बना लिया. उसके बाद एनर्जी सीखा, तो एनर्जी के लिए पहला जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है. उसके बाद साउंड, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, लाइट एनर्जी. अभी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर दूसरा एनर्जी सीखेंगे जो है रेडिएशन, मतलब रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे. नया न्यूक्लियर एनर्जी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फिजिक्स है क्लास 10 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो मन लगा के पढ़ो. अच्छा, तो हाँ, जो मैंने बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जब चार्ज स्टैटिक में रहता है. उसके सराउंडिंग्स में जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और चार्ज जब मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. करंट के साथ साथ उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अभी पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल, ये जो टेस्ट चार्ज जो मैंने बताया, टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज दे विल नॉट अफेक्ट अदर चार्जेस. उसके बगल में अगर कोई दूसरा चार्जेस है तो कोई रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स नहीं क्रिएट करेगा. दैट इज द सिंपल थिंग. तो बेसिकली ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए. देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज और यूनी पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी. अभी इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो. इन्फिनिटी में पोटेंशियल जो होता है ज़ीरो पोटेंशियल. तो फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट। देखो मैंने बताया पोटेंशियल अकेले कुछ नहीं कर सकता, डिफरेंस करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में 0 है, तो 0 से अगर कोई डिफरेंस करोगे तो सेम वैल्यू विल कम। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये जो पोटेंशियल है ना, ये दो टाइप का पोटेंशियल है। अगर देखो टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है कि यूनी पॉजिटिव है, मतलब उसका चार्ज पॉजिटिव है लेकिन वो किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल और वी कैन से पोटेंशियल इज पॉजिटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल। तो दिस इज अ चार्ज बॉडी, अगर ये पॉजिटिव रहेगा एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज, तो इसको अगर ये टेस्ट चार्ज को अगर फ्रॉम इन्फिनिटी, इफ आई वांट टू ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द नियरेस्ट point of a positive charge, what will have? I will have repulsive force, and when we have to do the work against the repulsive force, the potential is positive. When we have to do the work due to the attractive force, the work done or potential is negative potential. Simple concept. तो potential तो पता चल गया, potential का जो mathematical expression है that is same for also potential difference. देखो तो इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट है वोल्ट, क्योंकि वोल्टा ने डिस्कवर किया था। एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन का क्या मीटर जूल एंड चार्ज कूलम। सो इफ 1 जूल वर्क डन, if I have to do 1 joule work to carry 1 coulomb of charge, then the potential will be 1 volt. Okay, now what is potential difference? देखो potential difference और potential में difference किसके साथ हो रहा है? potential में difference हो रहा है infinity and the body. वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना रहता है? इन्फिनिटी में पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, इधर कुछ भी रहता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज अ बॉडी बी, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकाले? सेम अभी जो पोटेंशियल मैंने जो पोटेंशियल निकाला फ्रॉम इन्फिनिटी, एक टेस्ट चार्ज को लो इन्फिनिटी से इसका डिफरेंस निकालो, तो इसका क्या होगा? पोटेंशियल मतलब वी बी माइनस इन्फिनिटी वी बी माइनस वी 0, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी में कितना रहता है? वी बी माइनस 0, तो इसका पोटेंशियल वी बी। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका पोटेंशियल तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो अभी ये और एक चार्ज ए, इसका पोटेंशियल है वी ए, वैसे ही निकाला। तो अगर इफ़ यू वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज और इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन these two charges, this difference will be known as potential difference. अरे पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है? बी के पास पोटेंशियल है 10 जूल, बी के पास पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ए के पास पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो कितना डिफरेंस है? 5 वोल्ट का डिफरेंस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल। Potential difference, the SI unit of potential difference is same as that of potential, that is volt joule per coulomb. And potential is a scalar quantity, or we can calculate or we can measure the potential in a electrical circuit by using voltmeter. But voltmeter has to be connected parallelly in the circuit. Negative terminal will be connected to the negative terminal of the battery and positive terminal will be connected to the positive terminal of the battery. In this way we can calculate the potential or voltage passing through a electrical circuit. So charge, current और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जान लिया। तो चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट था? Q इक्वल्स टू एन ई। करंट का कॉन्सेप्ट था Q बाई टी, और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी और एनी पॉइंट टू दैट पॉइंट। दैट्स ऑल। अभी हम जाएंगे रेजिस्टेंस में।